देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र की सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए, पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए, और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन की डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए, ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ, वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा है। तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, किसी के भड़काने पे मत आइए। रमजान का महीना है, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग शांति बनाकर रखिए और आपसी भाईचारे को बढ़ाइए। कानून हाथ में मत दीजिए, कानून अपना काम करेगा। इतना बड़ा वाकया हो गया, इतने लोगों को चोट लगी, अब कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन इंसाफ होना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं इस पक्ष में हूं, हमारे जितने भी सनातनी संगठन हैं, जिन सब ने एक जायज मांग की है, भारतवर्ष में जितने भी आतंकवादी आए, ये आतंकी लोग आए, लुटेरे आए, ये लुटेरे यहां देश को लूटने आए, यहाँ के मठ मंदिर आश्रमों को, मूर्तियों को खंडित करने आए, मार मार के धर्म परिवर्तन इन्होंने यहां कराया, और यहां पर माताएं बहनें से लेकर अनगिनत को इन्होंने अपनी जो हरकतें की वो हम सबको पता है। कहने से पीड़ा और मन दुखी होता है। ऐसे आतंकवादी, औरंगजेब हो या इन मुगलों का कोई भी अस्तित्व हो, उनका नामो निशान भारत में नहीं होना चाहिए। यहां इस प्रकार के मकबरे और मजारें जो बना दी गई हैं आतंकवादियों की, इनको हटाकर और यहां पर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, अहिल्याबाई, इनकी मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए, ताकि हमारे देश की नई पीढ़ी को ये इतिहास भी पता चले कि ये आतंकवादी, ये मुगल
इस देश को लूटने के लिए जो आए थे, यहाँ की संस्कृति को मिटाने के लिए आए थे, इनका नामो निशान मिट गया। इनके नाम से कोई भी कब्र, कोई भी स्थान यहाँ होना नहीं चाहिए। है तो उसको तुरंत प्रभाव से हटाकर और ऐसे महापुरुषों की वहां मूर्ति लगानी चाहिए, ताकि हमारी नई पीढ़ी को अच्छा एक संदेश जाए। अन्यथा हमारी नई पीढ़ी क्या बताएगी कि इन्होंने हमें लूटा, कसोटा, हमारी अस्मिता को नुकसान पहुंचाया। और उन लोगों की यहां आज भी पूजा अर्चना होगी क्या? उन पर अगरबत्ती चढ़ेगी या फूल चढ़ेगा? ऐसों पे जूते चढ़े और इनके मकबरे साफ करके शिवाजी महाराज जैसों की मूर्तियां लगनी चाहिए। और ये देश, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं पूरी दुनिया में विख्यात है। आज भारत तिरंगे के साथ, सनातन के साथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर बनकर काम कर रहा है। एकमात्र भारत और ये सनातनी लोग जो सारे जगत की मंगल की कामना करते हैं, सुख शांति की कामना करते हैं और पूरे जगत को अपना परिवार मानते हैं। लेकिन ऐसे कुछ लोग जिनकी यहाँ पर अस्तित्व है, उनके विचारधारा के लोग वो अशांति का संदेश देते हैं। भारत शांति का संदेश देता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास भारत का हो रहा है और उसी विकास में इस प्रकार के अगर आतंकवादियों की कोई ऐसे अस्तित्व आज भी मौजूद हैं तो वाकई में हटना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा। The BJP is shameless about this because this incident has happened in the hometown of the Chief Minister of Maharashtra. Sadly, when the BJP cannot govern, they resort to violence, they resort to riots, and this is their set formula in every state. If you look at Manipur, that is exactly what they want to convert Maharashtra to. Today, no investment wants to go to Manipur. No tourist wants to go to Manipur because of the violence. This is what they want for Maharashtra. And when they cannot govern in Maharashtra, when they have incapable leaders like the ministers they have in Maharashtra, they want to create riots in a state. They are trying to dig up history of someone who lived 300, 400 years ago. But they cannot speak about the future. They cannot speak about the present. The irony in this is, the grave is protected by the central government, which belongs to Mr. Modi. If Mr. Fadnavis has the courage, he should call up Mr. Modi, go to him and request him or ask him to remove the grave of Aurangzeb and the issue is over. But the BJP is trying to hide the fall of the Sensex. BJP is trying to hide the fall of the Nifty. The BJP is trying to hide the way migrants were sent back from America in shackles. The BJP is trying to hide the unemployment, the farmer suicides in Maharashtra. The BJP is trying to hide misgovernance in Maharashtra, which is why they are going back to Aurangzeb. You are insulting Maharashtra by comparing Maharashtra with Manipur. They are also stating this. So is Manipur not a part of India? The BJP is insulting India by creating violence in India. The BJP is insulting India by creating states like Manipur, unfortunately. In fact, the opposition has been saying that let the army go into Manipur and, bring in peace. But today the situation is this, that the president had to dismiss the BJP's own government in Manipur. How do you see DCM saying that it's a pre-plan? It seems that Which DCM? CM चोरों को मैं जवाब नहीं देता, वो चोर है। देखिए, नागपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां हिंसा फैलाने के लिए साजिश रच रही थी और एक चलन बन गया है बीजेपी का और बीजेपी से जुड़े संगठनों का। फिल्में आती हैं नफरत फैलाने वाली, उस फिल्मों को प्रमोट किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता उस पर भड़काऊ बयान देते हैं और फिर यह हिंसा की स्थिति पैदा होती है। जब तक बीजेपी देश के अंदर है, देश के हिस्सों में शांति नहीं रह सकती। अभी आपने देखा यूपी में होली के पहले किस तरह से वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जाए। 94 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में आम आदमी का डूब गया पिछले 5 महीने में, उस पर चर्चा नहीं होती। आप औरंगजेब 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 कह रहे हैं, जनता कह रही कट गई जेब कट गई जेब कट गई जेब। आप महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, 50 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 100 सालों में सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। महंगाई की समस्या है, उस पर बात नहीं करना चाहते। तो हर 15 दिन पे एक नया नैरेटिव आप लेके आते हैं देश के अंदर नफरत फैलाने का, जो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। और इसी के कारण ये नागपुर की हिंसा हुई, एक सुनियोजित साजिश है जिसमें वहां के राज्य के मुख्यमंत्री खुद शामिल है। सर, वहां के जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि विपक्षी लोग चुनाव हार गए हैं, तो इस तरह के देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप उसके सारे जो घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो कब से ये प्रयास चल रहा है। बीजेपी के लोग और खुद मुख्यमंत्री कब से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं संरक्षित करेंगे अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनकी किसी बात पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? जब राज्य का मुख्यमंत्री
खुद से भड़काऊ बयान देगा तो कहाँ पे शांति आएगी, बताइए आप।